हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या चल रहा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जेडेमाई का फुल फॉर्म आ गया है। वेरी गुड बेटा। भर दो। आईपी के फॉर्म भी तो रिलीज हो गए बेटा। आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भी रिलीज हो गए। बेटा करंट अफेयर्स को लेके आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आने जा रहा हूँ, जीके जीनियस करके। विद इन अ वीक वो सीरीज जो है आपके यूट्यूब पे पड़ जाएगी। आप लोगों को मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन करंट अफेयर्स। तो सभी आपको मिल जाएंगे वहां पे। डोंट वरी, वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आप यूट्यूब पे, यस बेटा। बेटा आई एम ट्राइंग कि मैं क्लास ही करूंगा पहले तो। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ कि जीके जीनियस करके एक सीरीज को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, जिसमें सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे करंट अफेयर्स के। वी आर ट्राइंग कि वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके। लेट्स सी। या श्योर बेटा। पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। जीएस जीके बोथ। इस टाइम ट्राइंग हो रहा है वो। उस पर वर्क चल रहा है। और पढ़ाई तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तैयारी ठीक चल रही है? श्योर बेटा। व्हाई नॉट। आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे उसके। टेल मी वन थिंग, कि अगर मैं आप लोगों की क्लासेस को सैटरडे एंड संडे भी अरेंज करवाता हूँ फॉर जी के 8 to 9, तो क्या आप लोग अवेलेबल रहेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक? कि अगर मैं आप लोगों की क्लासेस को अरेंज करवाऊँ सैटरडे एंड संडे भी? ओके 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 ओके। बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर मैं आप लोग की क्लासेस सैटरडे एंड संडे भी अरेंज करवाऊँ तो फिर आप लोग बताइए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा क्लासेस अपार्ट फ्रॉम फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे बोथ। ओके ओके। बेटा गुड इवनिंग। और जो बच्चे लीगल के लिए बेटा, बहुत ही जल्दी कुछ वीडियोस आने वाले हैं लीगल पे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो उस टॉपिक्स पे भी हम लोग वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। सो जीके और लीगल दोनों के वीडियोस बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने वाले हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। एंड ट्रस्ट मी, वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। एंड आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना हो पा रहा था। वी आर ट्राइंग कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी कवर करें। लेट्स सी। आप लोग उसको रिव्यू करिएगा, कैसे लगे वीडियोस आप लोगों को। विद इन अ वीक अपलोड हो जाएंगे। विद इन अ वीक। और तैयारी चल रही है आप लोगों की? ओके बेटा, तो ओके। बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, बेटा कंपटीशन हर जगह पे। बट जो एक बात है जो हमें कंपटीशन से अलग करती है, वो बात क्या है बेटा? वो है कि हमारा हार्डवर्क कितना है। एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट नॉट इज ऑल अबाउट एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट कि आप किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज माइंड दीज वर्ड्स, कि एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट कि आप की स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की। वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है बेटा। तो अपनी स्ट्रेटजी को सही रखिए, तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा।
अभी एग्जाम की डेट काफी, अभी अब आप पास में आई थिंक 2-3 मंथ्स हैं। तो जो आपके वीक एरियाज हैं पहले उनको कवर कर लीजिए, देन अकॉर्डिंगली हम लोग एक स्केड्यूल बना के उसको फॉलो कर लेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम टफ नहीं होता। बस ये कि आपको ये पता हो कि उसे क्रैक कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट बेटा कि जीके सभी एग्जाम्स में आती है। आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वहां पे जीके आती है। एसएससी का एग्जाम देखिए, जीके आती है। क्लैट का एग्जाम देखिए, जीके आती है। सीयूटी का एग्जाम देखिए, जीके आती है। बैंकिंग एग्जाम्स में जीके आती है, सभी एग्जाम्स में जीके आती है। बट जब बेटा हम कंपेयर करते हैं सभी एग्जाम्स की जीके की, तो जीके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया कि जिस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसी जीके आती है, अगर हमने वो सीख गए ना बेटा हम, तो कोई भी कंपटीटिव एग्जाम टफ नहीं है। दैट्स आई एम ऑलवेज सेइंग कि बेटा पहले अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो कि उसमें पूछ क्या रहा है वो। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर का ही नहीं पता है, आपको ये पता है नहीं कि वो जहां पे हम वॉर करने जा रहे हैं वो बैटलफील्ड कैसी है, उस बैटलफील्ड के जो साइड्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वहां पे कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, अगर हम ये सब बिना जाने ही बैटलफील्ड में ऐसे ही कूद जाए, बहुत ही हाईली चांसेस है कि वहां पे हमें डैमेज होगा। बट वहीं अगर हम उस बैटलफील्ड को समझ जाएं कि हाँ उस बैटलफील्ड में क्या क्या है, वहां पे कैसी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जा सकता है, देन बेटा हम ऑलवेज सक्सेसफुल रहेंगे उसमें। बेटा पीवाईक्यूज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी पीवाईक्यूज पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं। पीवाईक्यूज के लिए मैं सोच रहा हूँ। एंड जो आपका यूट्यूब सेशन होगा बेटा वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज से ही रिलेटेड होगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, और सभी लोग। इज इट पॉसिबल टू क्लियर होल जीके इन 1 मंथ? मेरा दृष्टि द पॉइंट है इज दैट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल यार। करने पे आप आइए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप 1 मंथ जीके के लिए बोल रहे हैं कि 1 मंथ जीके के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, बेटा जीके के लिए 2 इयर्स भी सफिशिएंट नहीं है और 1 मंथ भी सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, 1 मंथ आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज एवरीवन? तो फिर शुरू करें। चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर वीकली जीके। This session will be going to be very important for you. So please make notes accordingly, okay? Hmm. Okay, let's start. So today we are going to cover weekly current affairs. So this is our first question. Which institute developed a first of for India Earth system model to improve climate forecast and predict climate impact? यहाँ पे ठीक है, द मेन पॉइंट इज दैट कि क्या कर रहा है वो, जो ये विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ फर्स्ट फॉर इंडियाज अर्थ सिस्टम मॉडल टू इंप्रूव क्लाइमेट फोरकास्ट एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ऐसा कौन सा पहला इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है इंडिया का पहला अर्थ सिस्टम मॉडल जो क्लाइमेट के फोरकास्ट और उस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को स्टडी करेगा और उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा?
प्लीज। नहीं बेटा, नहीं नहीं। द राइट आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये कहाँ पे है? क्या आप लोग ये बता पाएंगे मुझे कि ये कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? प्लीज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज सिचुएटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। ओके, come to the second question. What is the name of the satellite recently launched by NASA to survey oceans and atmosphere? तो ओशियंस और एटमॉस्फेयर का सर्वे करने के लिए नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन है। सो प्लीज एवरीवन। नो बेटा, एस्ट्रो आंसर नहीं है आपका। द राइट आंसर इज पेस। सो कैन यू प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ पेस? पेस की फुल फॉर्म क्या है? Can anyone here please tell me what is the full form of a base? बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख दूं मैं यहाँ पे? आप लोग भी इजी पड़ेगा। वेरी गुड बेटा। प्लैंकटन। पी से क्या हो गया बेटा? प्लैंकटन। ओके। देन ए से क्या होगा? एरोसल, एरोसॉल। देन सी से क्या होगा बेटा? क्लाउड। एंड ओ से क्या है बेटा? ओशियन इकोसिस्टम। वेट है बेटा। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे इन्होंने क्या किया बेटा। प्लैंकटन का पी उठा लिया, एरोसल का, सॉल का ए, क्लाउड का सी, एंड इकोसिस्टम का ई। तो क्या बन गया है? पेस। प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम। ओके। रोड टू पेरिस 2024, campaigning clean sports and uniting for anti-doping conference is recently hosted by which organization? प्लीज। यहां पे बात किसकी हो रही बेटा? इट इज अबाउट एंटी डोपिंग। तो अगर बात यहाँ पे एंटी डोपिंग की हो रही है तो कौन करेगा? नाडा। सो कैन यू प्लीज टेल मी हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? एनीवन है प्लीज? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाडा? बेटा वेरी गुड, न्यू दिल्ली। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? गांधीनगर, गुजरात। Where is the headquarter of Sports Authority of India? Where is the headquarter of Sports Authority of India? Please, everyone.
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बेटा, डोपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग? बेटा, डोपिंग का मतलब ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो अपनी पार को आर्टिफिशियली इनहेंस करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल इन्हेंसमेंट लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, जिससे उनकी जो पार होती है, जो उनकी ह्यूमन पार होती है, वो इनहेंस हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग करना। ऐसे ड्रग्स का यूज करना जो आपको आर्टिफिशियली आपकी पावर को या आपकी पार को इनहेंस कर दे। बेटा, ये होता है डोपिंग, जो कि एथलीट स्पोर्ट्स में बैन होता है, कि आप किसी आउटर सब्सटेंस को लेके अपनी पावर को इनहेंस नहीं कर सकते। बेटा, तो उसके लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि डोपिंग ना हो, हमारी जो एक एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको फॉर्म किया गया है। ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? यस बेटा, इट इज इलीगल बेटा। दैट्स वाई इस पे वो है ना बेटा, पनिशमेंट है। अगर कोई पर्टिकुलर एथलीट डोपिंग करते हुए पाया जाता है या उसको अरेस्ट करते हैं, तो बेटा वो कहीं ना कहीं उसको सस्पेंड या उसको बैन कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और मे बी लाइफ टाइम का भी बैन लग सकता है उस पे। ये इलीगल है। इट इज इलीगल। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीवन प्लीज, एवरीथिंग इज क्लियर? जितना अभी तक हम लोगों ने कवर किया है वो कब क्लियर है सभी को? ओके बेटा। हाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बेटा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? बेटा, इसका आप लोग गेस करना मुश्किल था, इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। ठीक है एवरीवन? ओके, मूव फॉरवर्ड। Recently, the UP government collaborated with which institute to enhance disaster management? बेटा, what is enhancement of disaster management system? बेटा, हम देखते हैं कि सम जो हमारे नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, एज लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, तो ऐसे सुनामी भी होगी। तो भाई, ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज को से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सिस्टम बना रखे हैं, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। कि भाई ऐसा डिजास्टर आ गया तो उससे हम कैसे टैकल करेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ में? टू विद विच इंस्टीट्यूट? टू इनहेंस डिजास्टर मैनेजमेंट। इस चीज को और अच्छा करने के लिए, टैकल करने की जो हमारी पावर है उसको बढ़ाने के लिए। तो बेटा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, सेकंड वन इज आईआईटी कानपुर, थर्ड वन इज आईआईटी गुवाहाटी एंड द फोर्थ वन इज आईआईटी बॉम्बे। सो प्लीज, कैन यू प्लीज टेल मी योर आंसर? एवरीवन प्लीज। बेटा, जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वो आंसर आपका गलत होगा, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना बेटा। मैक्स ये हो सकता है कि वो आपका आंसर गलत हो जाए, बट आंसर ही ना करना, ये बेटा सही नहीं होता। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। द राइट आंसर इज आईआईटी रुड़की। यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद आईआईटी रुड़की टू इनहेंस। बेटा, यहाँ पे विच इंस्टीट्यूट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा? आईआईटी रुड़की। यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद आईआईटी रुड़की टू इनहेंस डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके एवरीवन?
The government has released guidelines for starting pilot programs to use green hydrogen in which of the following sectors? बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने पढ़ाया था हम लोगों को? रिमेंबर? ओके, वेरी गुड। So the question is that the government has released guidelines for starting pilot programs to use green hydrogen in which of the following sectors? Option A is steel sector, option B is transportation sector, option C is industrial sector, option D is shipping sector. So please आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या है। बेटा वेरी गुड। सौम्या, दृष्टि, बेटा वेरी गुड। The right answer is transportation sector। बेटा एक बात समझिए ना आप, कि सबसे ज्यादा फ्यूल तो चलो हम अपना ये जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं वहां यूज करते हैं, बट कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी एक बड़ी क्वांटिटी में फूल को का कंजम्पशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर बेटा हमारा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी में फूड जो फ्यूल है उसका कंजम्पशन करता है। तो वहां पे भी बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ओके, कि हम उसको उसके यूज करेंगे, कि हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भी चलाने की ट्राई करेंगे। ओके, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैसिनी हुगियंस मिशन? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैसिनी हुगियंस मिशन? बेटा मैं बहुत आपको सिंपल टर्म में बता रहा हूँ इसको। बेटा ये मिशन लॉन्च किया गया है, जो हमारा सैटर्न है ना, सैटर्न के जो मून है और सैटर्न, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है। कहीं ना कहीं वी कैन से दैट इट इज अ स्टडी ऑफ सैटर्न एंड इट्स एटमॉस्फेयर। ओके एवरीवन। आर्कियोलॉजिस्ट recently discovered on an 8th century Kotravai sculpture in which state? बेटा what is a Kotravai sculpture? स्कल्पचर एक क्या होता है? कोटरावाई, व्हाट इज कोटरावाई? बेटा ये जो कोटरावाई है, वी कैन से दैट, बेटा ये एक तमिलनाडु का कल्चर है। तमिलनाडु जो कोटरावाई है, इसको हम दूसरे टर्म में बेटा प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, कोलावाई। ओके, आई थिंक आई एम राइट। कोलावाई। कोरावाई का मतलब होता है बेटा गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। जो बेटा आपका कोटरावाई स्कल्पचर है, ये फाउंड हुआ है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक गॉडेस है, उनकी पूजा की जाती है, वो होती है गॉडेस गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। उनको हम बोलते हैं कोरावाई। तो उन्हीं का एक स्कल्पचर हमें मिला हुआ है, जो 8th सेंचुरी पुराना है। ठीक है बेटा, इट मींस ये पल्लव के टाइम का होगा।
जो पल्लव किंगडम था, ये पल्लव किंगडम के टाइम का स्कल्पचर है। बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। दक्ष बेटा वेरी गुड। एवरीवन एवरीवन, वेरी गुड। ऐसे बेटा पढ़ाई में इंगेज रहिए। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी इंगेजमेंट दिखाया करिए। जितना मैक्सिमम आप लोगों से इंगेजमेंट हो पाया, उससे आप लोगों को ज्यादा वो याद रहता है, वो हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है। कभी भी रिवीजन का मतलब या फिर याद करने का मतलब, बेटा याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको रटने बैठ जाएं, कि अपनी आईज को क्लोज करके आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को या पर्टिकुलर वर्ड को आप 5-6 बार बोल रहे हैं। याद करना ऐसे कभी याद नहीं होता बेटा। याद कब होता है? जब हम उस क्वेश्चन के हर वर्ड को समझ रहे होते हैं और उसको बार बार पढ़ रहे होते हैं। जैसे मैंने आज आप लोगों की क्लास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बेटा, आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे इसका वीडियो बेटा अवेलेबल रहता है। IMS लॉ दिल्ली, बेटा ये आपका यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको इसके वीडियोस ये मिल जाएंगे, जो हमारी क्लासेस होती हैं। तो हमने आज इसको कर लिया, 2-3 दिन बाद हमने फिर से उस वीडियो पे जाकर इसको रिवाइज कर लिया, अपने नोट्स बना लिए, हमने उन नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लिया। ऐसी चीजें याद होती हैं बेटा, रटने चीज याद नहीं होती। और जितना आप इंगेजमेंट करेंगे, वर्ड टू वर्ड को समझेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में वो फिट बैठेगा। ठीक है, चलो। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। Name the country that signed a protocol to amend the agreement on nuclear reactor construction at, very good, Kudankulam nuclear power project in तमिलनाडु। अब देख रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, सॉरी, इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आपको इसका आंसर कहां मिल गया? क्वेश्चन में ही मिल गया। कहां पे है? तमिलनाडु। बेटा अपने नोट्स में इसको भी बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट बेटा? डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सो नाउ कम टू द आंसर पार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज रशिया। Russia signed a protocol to amend the agreement on nuclear reactor construction at Kodankulam Nuclear Power Project in Tamil Nadu. Okay, so the right answer is Russia. In February 2024, the Secretary of the Department of Land Resources, DLR, Department of Land Resources, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DLR, निधि खारे, लॉन्च द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन। देखिए आपको ठीक यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएल पिन? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया इसका? आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मिल गई। इन दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ, दरांग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे बेटा? दरांग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? दरांग डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ता है बेटा असम में। चलिए थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं। ये जो यूएल पिन है, इसका मतलब क्या होता है? बेटा जो यूएल पिन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर एक यहाँ पे एक जमीन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जितने विलेजेस हैं, टाउन है, सिटीज है, वहां पे क्या होती हैं? जमीनें होती हैं, लैंड होती हैं। क्या होता है? ये लैंड बहुत सी पुरानी होती है। तो यूएल पिन क्या करता है? सभी लैंड ओनर्स को उस लैंड के लिए एक पर्टिकुलर पिन प्रोवाइड करता है, या हम बोलते हैं उसको नंबर प्रोवाइड करता है, या फिर पिन प्रोवाइड करता है।
वो उसका यूनिक पिन होता है। मतलब इस लैंड का पिन जो होगा वो अदर लैंड से अलग होगा, बिल्कुल यूनिक पिन होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, एटीएम का पिन देखा ना आपने, एटीएम का पिन हो गया बेटा, तो हम सबसे अलग छुपा के रखते हैं ना। जैसे मैं आपको और बताऊं, हमारा आधार पिन, तो जो हमारा आधार कार्ड नंबर होता है बेटा, वो किसी और के आधार कार्ड से नंबर से मैच नहीं करता। वैसे ही हम यहाँ पे जो ये लैंड है उनको हम एक पिन दे रहे हैं। तो जितनी हमारी लैंड है उनको हम रिकॉग्नाइज करके एक उनको क्या देते हैं, पिन नंबर देते हैं, जिससे हम उन लैंड को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, इससे हमारा फायदा ये हो कि जो ये फ्रॉड मैटर्स होते हैं ये कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा। दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वह रशिया, प्रीवियस का जो आंसर है वो रसिया है। तो राइट आंसर इज असम। बेटा हम सभी लोग क्या समझ गए कि व्हाट इज यूएल पिन? एवरीवन प्लीज बताइए मुझे, आप लोग समझे कि नहीं समझे व्हाट इज यूएस पिन? देवांगी सिंह। देवांगी बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विच कोर्स? मैं नॉट फॉर सिक्योरिटी बेटा, ये एक पिन मिलता है मतलब कि इस पर्टिकुलर जो जमीन है, ये पर्टिकुलर लैंड है, इस लैंड को अगर हम, मुझे इसके बारे में कुछ जानना हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो वो नंबर जो होता है उस नंबर से मुझे जानकारी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर लैंड की। मतलब मैंने उसका एक नाम रख दिया है कि हाँ इस लैंड का नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें इजिली, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये लैंड किस पर्सन की है, कहाँ से बिलोंग करती है, किसको बेचा गया, किससे खरीदा गया। बेटा आई नो इट्स यू, बट वही दिवांगी में तो कंफ्यूजन हो रही है। सो दिवांगी, कैन यू प्लीज टेल मी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट ना? ओके बेटा दिवांगी, ओके ओके। ये भी सही है बेटा। सो नाउ सीवीटी, वर्क हार्ड, आपका हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। Which bank has celebrated its 88th foundation day on 10th of February? Very good. The right answer is Indian Overseas Bank. But now please tell me, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग एसबीआई। सॉरी बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन विच ईयर? वेरी गुड, 1935। आप लोग के लिए होमवर्क है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? ये आप लोग का होमवर्क है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? प्लीज डोंट नोट डाउन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके? जो आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं बेटा, बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? मुंबई। मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं, ये होमवर्क कम करते हैं। ठीक बेटा, आपने ये फैक्ट, जो फैक्ट्स हैं आपने नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? द क्वेश्चन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस बेटा, वेरी गुड। नो बेटा, इट्स जगदीप धनखड़। बेटा प्लीज, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लीज उससे स्टिक रहिए, वरना बेटा जीके पढ़ने को तो बहुत कुछ है। ओके। और जो क्वेश्चंस अभी आप पूछ रहे हैं बेटा, ये सभी क्वेश्चंस जो हम लोग सीरीज लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे, आपके क्रैश कोर्स के लिए, सीयूटी के लिए, और जो बच्चे आईपी में तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके की इंपॉर्टेंस है, बेटा वो सीरीज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगी। ओके। अरे आप लोगों की बहुत ही अच्छी बात हो ना, वन ऑफ माय फ्रेंड, तो उसका क्या हुआ ना, उसका टिस में सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो उसका इंटरव्यू था, जब उसको टिस में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो उसको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया अबाउट इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ठीक है। अब इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के बारे में जब पूछा गया तो उसको आइडिया था नहीं, तो उसने क्या बोला वहां पे इंटरव्यू में कि सर, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड फ्रेम होता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनल बॉन्ड। वहीं से भगा दिया गया। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड को उसने ये बताया था बेटा, तो उसका नहीं हुआ फिर। मैंने भी उससे कहा भाई तू क्या बता के आया? मतलब उनको खुद समझ नहीं आया होगा इंटरव्यूअर्स को कि ये क्या बता रहा है। बॉन्ड्स तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए ना। यस बेटा। बेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है उसको, बिकॉज वहां पे क्या था बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं उसका ब्रीच था, और राइट टू प्राइवेसी का भी कहीं ना कहीं बेटा ब्रीच था। वी हैव द राइट ना, कि राइट टू नो कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये फंड कहाँ पे यूज कर रही है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने 3 वीक्स का टाइम दिया है कि जितने लोगों ने उसमें फंडिंग की है उनकी लिस्ट को मतलब आउट करने के लिए। बेटा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है कि ये एसबीआई रिलीज करता है बेटा। लेट्स टेक एग्जांपल कि मुझे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मुझे बेटा फंडिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसबीआई में जाके उतने रुपए का एक बॉन्ड ले लूंगा और वो वहां पे सबमिट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा बेटा कि उसमें क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था कि ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग जाती है। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कौन पर्सन फंडिंग कर रहा है उसका कभी भी नाम बाहर नहीं आता ही नहीं था, मतलब किसी को नाम पता ही नहीं कौन पर्सन किस पार्टी में कितनी फंडिंग कर रहा है, वो किसी को आइडिया बेटा होता ही नहीं था। मतलब एक नॉर्मल आदमी जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो जानना चाहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में कहां से फंडिंग आ रही है, तो वो नहीं जान सकता। बेटा तुष्टि, इफ आई एम राइट तो दिस इज मैं बेटा थोड़ी सा मैं कंफ्यूजन में हूँ फिर यहाँ पे लेके। अगर आप लोग इसको आरबीआई बोलना चाह रहे हो तो प्लीज इसको चेक कर लेना एक बार, प्लीज इसको एक बार चेक कर लेना बेटा।
कि यहाँ पे जो है एसबीआई है या फिर आरबीआई है। ठीक है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कि यहाँ पे आरबीआई ही हो। ओके बेटा, आरबीआई, फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बेटा आप लोग सही बोल रहे हो, प्लीज चेक कर लो इसको। तो बेटा ये आरबीआई इशू करता है। बेटा सॉरी टू से दैट, बट मुझे जो याद आ रहा है, आई डोंट नो, प्लीज आप लोग एक बार चेक करिए। आरबीआई ये सब क्यों करेगा बेटा, यहाँ पे तो एसबीआई ही होना चाहिए। प्लीज चेक इट वंस, जो भी होगा प्लीज चेक, आप चेक कर लीजिएगा। वही बेटा, बेटा पढ़ के आता हूँ मैं, जीके आती है। तो बेटा ट्राई करता हूँ कि गलत ना हो। बट बेटा मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, बट बेटा यहाँ पे एसबीआई ही है। तो प्लीज आप लोग अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, जो लोग इसको आरबीआई बोल रहे थे। बेटा यहाँ पे एसबीआई ही है। बेटा आरबीआई क्यों बॉन्ड इशू करना शुरू कर देगा? मान लीजिए बेटा कि किसी पर्सन, एक देयर इज अ पर्सन जो एक यूपी में बैठा हुआ है, बेटा वो आरबीआई से बॉन्ड लेने जाएगा क्या? आप खुद समझिए ना। सो बेटा एसबीआई। क्या आप लोग को ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया कि व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? बेटा आप सिंपल सा एक समझ लीजिए, एक सिंपल से वर्ड्स में, कि ये क्या रहता है बेटा कि एसबीआई बॉन्ड्स को देता है। जो इसमें मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी बेटा कि जो पर्सन फंडिंग कर रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम रिलीज नहीं हो रहा। जो पर्सन फंडिंग कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसे बेटा, यस, वेरी गुड। जो पर्सन फंडिंग कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम ही बाहर रिलीज नहीं हो रहा। सो हम जान ही नहीं पा रहे कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी के पास में फंडिंग कहाँ से आ रही है। इस पॉलिटिकल पार्टी के पास पास में फंडिंग कहाँ से आई है। बेटा मैं बिल्कुल भी किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के इंटेंशन पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज पॉलिसीज के इंटेंशन सभी सही होते हैं, प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंट करने में। सो ठीक है, उससे मत जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा प्लीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा। Which of the following personalities have been honored with Bharat Ratna Award in February 2024? Bharat Ratna Award. तो बेटा here we are talking about Bharat Ratna. बेटा the first point is that Bharat Ratna is the highest civilian award. ठीक है। भारत रत्ना was started in which year? 1954। ठीक है बेटा, भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में हुआ था। बट जो फर्स्ट टाइम जो भारत रत्न मिला था वो कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था। आई थिंक मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी इसके बारे में। फर्स्ट टाइम जब भारत रत्न मिला था तो कितने पर्सनालिटीज को मिला था? 3 पर्सन्स को मिला था। 3 लोग। तो बेटा इसका हम लोगों ने क्या एक फॉर्मूला क्रिएट किया था? C²S। C²S। ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन थे? C V रमन। सेकंड पर्सन कौन थे? C राजगोपालाचारी। S राधा कृष्णन। मैं ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स, बट अगर आपको ये पूरे नाम याद नहीं हो रहे हैं तो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, C²S का। ठीक है। अगर आप लोगों को नाम याद नहीं हो रहे बेटा, तो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बेटा आदित्य, भारत रत्ना वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1944, बट जो ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिए गए थे बेटा,
ये बेटा दिए गए थे 1955 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत रत्न वाज फाउंडेड इन विच ईयर, या फिर स्टार्टेड इन विच ईयर, बेटा मैं स्टार्टेड बोलूंगा यहाँ पे, स्टार्टेड जो है वो सही वर्ड है। भारत रत्न वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो बेटा हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे, 1954। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम अवार्ड मिले थे बेटा, वो मिले थे 1955 में। ठीक है। जैसे बेटा अल्फ्रेड नोबेल, कि क्या हुआ कि 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल क्रिएट की, अपनी वसीयत क्रिएट की। वसीयत में क्या बोला कि मेरे मरने के बाद में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए एक्स वाई जेड फील्ड में। और ये मिलना कब से स्टार्ट हुआ, 1901 से। वैसे ही बेटा हमारा भारत रत्न है, ये स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। बट ये फर्स्ट टाइम कब मिला था, 1955 में। ओके बेटा। तो वो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C² S का फॉर्मूला, ये ना भूलिएगा। तो 2024 में किसको मिला है, इसकी बात भी कर लेते हैं। MS स्वामीनाथन को मिला है बेटा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति इसको हिंदी में बोलते हैं, इफ आई एम राइट, हरित क्रांति। ये मेनली डील करता है आपके वीट और राइस से। पर इन्होंने एक ऐसे सीड्स को, मतलब इन्होंने एक ऐसे सीड्स को इन्वेंट किया जिससे जो हमारी क्रॉप थी उसकी जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन आ गया, उसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेटा वो कौन लेके आए थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है। चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, वेरी गुड। PV नरसिम्हा राव को भी मिला है। पर दे आर टू मोर अदर पर्सन। वो कौन लोग हैं प्लीज, कौन बताएगा मुझे, कि जो दो लोग और हैं, बिकॉज फाइव, दे आर 5 पर्सन जिनको भारत रत्न मिला इस बार। तो दे आर टू मोर अदर पर्सन आर देयर। क्या आप लोग मुझे बताएंगे। बेटा सुशांत, मैं नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा चुका हूँ प्लीज, मैं इस पे आंसर नहीं करना चाहूंगा कि नोबेल प्राइज किस लिए मिलता है। मैं ब्रीफली एक आइडिया आपको दे देता हूँ बेटा, देयर आर 6 कैटेगरीज जिसपे नोबेल प्राइज मिलता है। पीस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर। पीस हो गया बेटा आपका, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया और इकोनॉमिक्स। दीज आर दी 6 कैटेगरीज बेटा जिसमें आपको, क्या बेटा बोलना चाह रहे हो। आदित्य बेटा वेरी गुड। बेटा सचिन तेंदुलकर बेटा बहुत पहले मिला था। मैं बात कर रहा हूँ बेटा 2024 में, कि 2024 में नोबेल प्राइज जो, सॉरी भारत रत्न है, वो 5 पर्सनालिटीज है उनको मिला है। तो यार 3 पर्सनालिटीज तो यहाँ पे आ गई, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव। बेटा दो लोग और हैं। बेटा पीस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। बेटा प्लीज आप सभी लोग मुझे इसका आंसर दें कि वो 2 पर्सनालिटीज कौन सी हैं। बेटा एक बिहार की पर्सनालिटी है और एक पूरे इंडिया की बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है वो। दोनों इंडिया में काफी उन्होंने अपना नाम कमाया है, बहुत ज्यादा सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया है। तो बेटा प्लीज आप इन दोनों पर्सनालिटीज के नाम मुझे अगली क्लास में बताएंगे। वेट अ मिनट।
बेटा सुशांत, अगर क्लास में मेरे सामने फिजिकल बैठे होते ना बेटा, तो अभी जो टाइप हो रहा है वो हो नहीं पाता। बेटा पढ़ाई कर लो अच्छे से, वरना फिर आखिरी में तुमको भी वही शुरू कुछ करना पड़ेगा कि स्टार्टअप खोल लो गोलगप्पे का, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लाइफ में मोए मोए ना हो बेटा, उससे अच्छा है कि अभी पढ़ाई कर लीजिए। एक बार टाइम निकल जाएगा, दोबारा टाइम नहीं मिलेगा बेटा। बेटा उसके लिए मेहनत लगती है। बेटा सबको जाना है, सबको सब कुछ बनना है, तो उसके लिए उतनी मेहनत और सीरियसनेस भी दिखा लो। बेटा वेरी गुड। बट वही है बेटा, ये यकीन मानिए, ऑनलाइन क्लास के थोड़ा यही नुकसान भी होते हैं। अगर यही ऑफलाइन में बैठे होते ना बेटा, तो मजा आता भी, आपको भी मुझे भी। सो बेटा मेरी पेंसिल चलना बंद हो गई है। चुप करो। हम्म। सो जो दो पर्सनालिटीज हैं, इनके नाम आप लोग होमवर्क में बताएंगे मुझे, नेक्स्ट क्लास में। नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लूमियर टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोस। जो बेटा ये लूमियर है, ये किस पर्टिकुलर कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है? द राइट आंसर इज गूगल। बेटा ये लूमियर गूगल ने भी इशू किया है। जैसे मैं आप अपना रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 1 मिनट, बेटा उसी टाइप से लूमियर ने भी एआई मॉडल एक अपना जनरेट किया है, जिसको हम लूमियर बोलते हैं। ये गूगल ने मॉडल को जनरेट किया है बेटा। किसने किया है? गूगल ने किया है। ठीक है। सो राइट आंसर इज गूगल। इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन? बेटा कोमुरा वैली एक टेम्पल है। कहाँ पे टेम्पल बेटा ये? बेटा ये टेम्पल कहाँ पे है आपका? तेलंगाना में है। सो बेटा राइट आंसर इज तेलंगाना। तो बेटा आप जब ना, आप लोग जब क्वेश्चन के जो फैक्ट्स है उसको कनेक्ट करेंगे कहीं एक पर्टिकुलर किसी भी चीज से, वहां से आंसर निकालना ज्यादा इजी रहता है। आप बहुत लोगों ने, आप लोग सुनते होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। अब बेटा दिस इज रियल। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है। जैसे ये था बेटा, इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोमरा वैली रेलवे स्टेशन? तो बेटा जिस पर्सन को कोमरा वैली टेम्पल के बारे में पता होगा में, तो जब बेटा कोमरा वैली टेम्पल तेलंगाना में है, तो जो रेलवे स्टेशन है कहाँ बनेगा? तेलंगाना में बनेगा। बेटा एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ ट्रिक। कम टू द अदर वन। साउंड टेक्नोलॉजी based anti-drone system was developed by which IIT? Sound technology based anti-drone system was developed by which IIT? 14 का आंसर क्या है बेटा? द राइट आंसर इज आईआईटी जम्मू। बेटा ये आईआईटी जम्मू ने प्रिपेयर किया है। ठीक है।
द राइट आंसर इज आईआईटी जम्मू। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड बीएससी एक्सपो 2024? बीएससी एक्सपो 2024। बेटा ये बीएससी एक्सपो है क्या? बेटा कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बीएसई एक्सपो? व्हाट इज बीएसई एक्सपो? बेटा ये आपके न्यू दिल्ली में ही हुआ है। बेटा बी से क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। अगर ये ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहा है तो कौन से मिनिस्टर होंगे? अनुराग ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। वेरी गुड बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्रीन मिशन? बेटा ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेट करता है? ऑपरेशन ग्रीन जो बेटा है, ऑपरेशन ग्रीन है जो मिशन आपका, ये किससे रिलेट करता है? ऑपरेशन ग्रीन मिशन इज रिलेटेड टू विच टॉपिक? The first one is production of tomato, onion, and potatoes, production of tomato, chili, and potatoes, production of tomato, pulses, and rice, production of pulses, onion, and potatoes. ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बेटा प्रोडक्शन ऑफ टमाटो, अनियन, पोटैटोस। तो इसको आप कर सकते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन इज रिलेटेड टू टॉप। टॉप क्या होता है? टी से टोमेटो, ओ से अनियन, पी से पोटैटो। सो टॉप याद रखिएगा। क्या बेटा आप याद रखेंगे बेटा? टॉप। ठीक है। टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू एवरीवन। एंड यस आई एम ट्राइंग कि बहुत जल्दी हम लोग वो सीरीज लेके आते हैं आपके लिए। इट विल बी गोइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। गुड नाइट। ओके बेटा। वेरी गुड। थैंक यू बेटा। यस बेटा, व्हाई नॉट, हो जाएगा। बेटा कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और प्लीज जिस बच्चे को मैं डांटता हूँ तो प्लीज बेटा ऐसा मत सोचना कि किसी मैं किसी को पिन पॉइंट के डांट रहा हूँ। बेटा मैं किसी बच्चे को नहीं डांटता हूँ। एक टीचर हमेशा क्या चाहिए, आप बेटा जिस लाइफ में अभी आप हैं उस लाइफ में मैं कुछ साल पहले ही था। सो आई नो इट वेरी वेल बेटा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपको क्या इस टाइम पे आपके लिए क्या सही है। बिकॉज मैं कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही मैं उस लाइफ में था। सो बेटा इस बार हमें क्रैक करना है उस चीज को। बेटा ये आपका वो टाइम है जो आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। बिकॉज आपका कॉलेज ही आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। बेटा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज बी देयर, बट अगर आप अच्छे कॉलेज से होंगे तो आपका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट होगा। तो जो एक पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम बेटा आपको मिला है प्रिपरेशन करने के लिए, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए।
और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को। बेटा आईपी मैट के पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी बेटा हमारा आईएमएस ही करवाता है। आपको वो डेमो इंटरव्यूज करवाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू मेरे साथ में ही होगा, डेमो इंटरव्यू। तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग पहले अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उस पर फोकस करिए बेटा, कि उस एग्जाम को हम कैसे क्लियर करें। ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा जीके आप डेली हाफ आवर पढ़िए, मैनेज हो जाएगी। और ट्राई करिएगा कि जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उनको बार बार पढ़िएगा, और जो सीरीज आएगी उसको बार बार पढ़िएगा, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यस बेटा, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।